दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे गंभीर किडनी की बीमारी क्यों होती है। हमारी किडनी में कैंसर, किडनी में सूजन और किडनी फेल होने के 8 मुख्य कारण के बारे में बताएंगे। अगर आप अपनी किडनी को सेफ सुरक्षित रखना चाहते हैं, किडनी की बीमारी से बचना चाहते हैं, किडनी की गंभीर समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जानकारी के तौर पे बता दें, हमारे शरीर में 2 प्रकार की किडनियाँ होती हैं। जिस तरह से एक हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं, एक इंजन फेल होने के बाद दूसरा इंजन ऑटोमेटिक काम करने लगता है। उसी तरह से हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। एक किडनी फेल होने के बाद दूसरी किडनी ऑटोमेटिक काम करने लगती है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आज के समय में कुछ बीमारी और गलत लाइफ़स्टाइल के कारण युवा इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और उनके किडनी दोनों एक साथ फेल हो जा रहे हैं। इतनी किडनी फेल्योर का कारण बन रहा है। तो दोस्तों ये कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे किडनी फेल होने के या क्रोनिक किडनी डिजीज होने के 8 मुख्य कारण के बारे में। सबसे पहला आज के समय में जो कारण है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक और शराब। ये ड्रिंक के नाम पे तीनों चीज़ें हमारी किडनी को डैमेज करती हैं, असमय किडनी फेल होने का कारण बन रहा है। और आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है वो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और शराब का अधिक मात्रा में सेवन कर रही है। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों से, 3 जहरीली चीज़ों से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक मिलती हैं दोस्तों, अगर आप बात करें तो 200 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें 26 से 28 ग्राम चीनी होता है। अगर आप दिन भर में 2 से 3 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो दोस्तों आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। अब कुछ लोग हैं सुबह से शाम तक शराब के नशे में ही बुत रहते हैं। कोई देसी शराब पी रहा है तो कोई अंग्रेजी शराब पी रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और इसमें जो है युवा हैं और सबसे ज़्यादा गरीब मज़दूर हैं। हम दोस्तों कई बार देखते हैं दुकान से कुछ ही दूरी पर देसी शराब का ठेका है, अंग्रेजी शराब का ठेका है, वहाँ पे सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है। सुबह मज़दूर भाई काम करने जाते हैं तो भी उसे पी रहे हैं, जब काम करके वापस आते तो भी पी रहे हैं। आखिर हम पी क्यों रहे हैं ये नहीं समझ पाते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी को खा रहे। दोस्तों नशा ही करना है तो शुद्ध खाने का नशा करिए, नशा ही करना है तो काम का नशा करिए, अपने परिवार से प्रेम करिए। लेकिन ये जितनी जो शराब पी रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा कारण है डायबिटीज़। दोस्तों डायबिटीज़ के जिससे जो लोग पीड़ित हैं उनको क्रोनिक डिजीज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अब जब डायबिटीज़ होगी तो लीवर और किडनी दोनों डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, लंबे समय तक मेडिसिन लेते हैं, तो वो भी मेडिसिन भी दोस्तों किडनी के लिए नुकसानदेह है, लीवर के लिए नुकसानदेह है। तो सबसे पहले अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से ठीक करिए। दोस्तों डायबिटीज़ को आज के समय में हम रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में बदलाव करके और दिनचर्या को अपना करके। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना। दोस्तों जिसको बीपी की शिकायत होती है उनकी किडनी से संबंधित समस्याएं होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले बीपी को मैनेज करिए, टेंशन, चिंता को दूर भगाइए। अगले कारण की बात करें तो दोस्तों वो है मोटापा। मोटापा के कारण किडनी डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में मोटापा आने से शरीर का वजन बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में उतनी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आप मोटापे को कम करिए।
अगर आपको मोटापा है, मोटापा नहीं है तो अपने शरीर पे मोटापा मत आने दीजिए, वज़न को कंट्रोल करके रखिए। इसके अलावा होता है उम्र। दोस्तों, उम्र बढ़ने से भी किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, लेकिन ये अक्सर इसके शिकार लोग नहीं होते हैं। फिर भी अगर हम अपने खाने-पीने पे ध्यान दें, अपने खाने-पीने में दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करें, तो हमारी किडनी उम्र को भी मात दे सकती है। अगला कारण है पारिवारिक इतिहास। दोस्तों, यदि आपके परिवार में किसी को क्रोनिक डिजीज़ हुआ हो तो दोस्तों तो खतरा थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। तो आपको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा दोस्तों सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सजग के यही मतलब डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ किडनी योगा होता है उसे आप करिए, बाहर की चीज़ें खाने से बचिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। ये सब करके आप दोस्तों जो आपका पारिवारिक इतिहास है इसे भी टाला जा सकता है। अगला कारण है धूम्रपान। धूम्रपान से किडनी की क्षति हो सकती है। तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के नाम पे जो आप सुबह से शाम तक चबाते रहते हैं, इससे कई नुकसान होते हैं। तंबाकू से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर होता है। और जो सिगरेट, तंबाकू पीते हैं, बीड़ी का प्रयोग करते हैं, इससे हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं और दोस्तों कई सारी गंभीर बीमारियां तो होती ही हैं। इसलिए धूम्रपान का सेवन ना करें। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं। दोस्तों, कुछ दवाएं जो आप अपने आप मेडिकल स्टोर से लेकर खाते हैं उसे कभी मत खाइए। जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक। पेन किलर और एंटीबायोटिक का अधिक मात्रा में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, वो भी अपनी इच्छा अनुसार, तो दोस्तों इसे खाना छोड़ दीजिए। पेन किलर और एंटीबायोटिक हमारे किडनी पर ज़्यादा दबाव डालती हैं, लोड बढ़ाती हैं, जिससे किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों इनको आपको छोड़ना होगा। अगला कारण है संक्रमण। दोस्तों, कुछ संक्रमण बीमारियां होती है जैसे पायलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी की क्षति का कारण बन सकता है। तो दोस्तों इन बीमारियों में, संक्रमण बीमारियों, तुरंत हॉस्पिटल संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ होता है दोस्तों आनुवंशिक विकार। कुछ आनुवंशिक विकार जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों ये भी होता है, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमें दोस्तों इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण को पहचान लेते हैं। क्रोनिक डिजीज जब होता है, किडनी बीमारी होती है, तो इसके क्या क्या शुरुआती लक्षण हैं और लक्षण जब नज़र आए तो तुरंत हमें किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट या दोस्तों किडनी रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। लक्षण में सबसे पहले थकान और कमजोरी, पैरों और टखनों में सूजन होगा, बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त व प्रोटीन का आना, भूख न लगना, वजन कम होना, मतली और उल्टी का आना, पेट में दर्द होना, त्वचा पर खुजली होना, अनियमित दिल की धड़कन, सिर दर्द, याददाश्त में कमी, मानसिक स्थिति में बदलाव। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दोस्तों दिखाई दे तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और क्रोनिक डिजीज का जो ये निदान है इसे तुरंत करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप KFT की जांच करवा सकते हैं, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। आपकी किडनी कैसे काम कर रही है इसकी आप जांच करवा सकते हैं और तुरंत दोस्तों किसी भी यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद कुछ औषधियाँ हैं आयुर्वेदिक, जैसे पुनर्वा, यह किडनी की कार्य क्षमता में सुधार लाता है। वरुण, यह किडनी की पथरी को दूर करने में मदद करता है। गोछुर, या किडनी की कार्य क्षमता में सुधार करता है। काल मेघ, या दोस्तों किडनी में जो सूजन है उसे कम करता है। त्रिफला, किडनी की कार्य क्षमता में सुधार लाता है। दालचीनी, किडनी की कार्य करने की गति को बदलता है। तुलसी, यह दोस्तों किडनी की सूजन को कम करने में मददगार है। तो दोस्तों ये जो औषधियाँ हैं ये किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती हैं। आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं किडनी की बीमारी को दूर करने के लिए। तो जब भी आपको लगे कि आपकी किडनी डैमेज होने वाली है या हो चुकी है,
तो तुरंत दोस्तों किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करिए। आयुर्वेद में भी इसका अस्थायी समाधान है, तो तुरंत किसी अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके इसका निदान आप पा सकते हैं।